वगैरह आते थे, बाइटे वगैरह नहीं है पाँव के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बेहतर है माशाल्लाह। तबीयत ब्लड प्रेशर वगैरह भी रहता था वो भी, उसकी मैं टैबलेट ले रहा हूँ कंटिन्यू। नहीं ले, ब्लड प्रेशर की दवा से ही तो गुर्दे खराब होते हैं ना। मधुवन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे साथ एक और मरीज़ मौजूद है कि जिनकी डायलिसिस का मसला था, डॉक्टर्स ने डायलिसिस का कहा था और इन्होंने डायलिसिस कभी करवाया नहीं ना, आपने कभी डायलिसिस। बेटा मैं डिस्टर्ब हो रहा है, इनको भी लेके जाइए, वीडियो बना रहा हूँ मैं, शोर नहीं करो। ठीक है जी, ये इनके मसाइल थे। यूरिया क्रिएटिनिन का 10.5 था और ये आरबीसी और दीगर रिपोर्ट भी मौजूद है। ये फर्स्ट टाइम कब आए थे ये भी देखेंगे। फर्स्ट टाइम आए थे 26 अक्टूबर को और आज हम जब वीडियो बना रहे हैं तो 12 दिसंबर है, यानी 26 अक्टूबर, 26 नवंबर और ये 15 दिन, तकरीबन 1.5 महीना हो गया आपको। अच्छा जी, पेशेंट का नाम भी आप चेक कर लीजिएगा, इरफान अली नाम था पेशेंट का। उम्र चेक कर लें, चीज़ें चेक कर लें। ये इनकी पुरानी रिपोर्ट है 10.3 और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आपको ये रिपोर्ट भी आगा खान से करा लेते यार, ताकि ये हो जाता कि दिल आपका मुतमईन होता। अगर कराएं कभी ना सैम से कराएं, मगर वहाँ ये नहीं बताएं नाम चेंज करके करवाएं, क्योंकि बाद उनके रिकॉर्ड में होता है तो वो पुरानी रिपोर्ट ही आ रही होती है आपके पास। क्योंकि आगा खानियों का जो यकीन है ना इन हॉस्पिटल्स का, उसके मुताबिक 2 पॉइंट क्रिएटिनिन कम हो ही नहीं सकता आपका, वो भी बगैर डायलिसिस के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने में आपके डायलिसिस भी नहीं हुए और ये रिजल्ट 7.96 आ गया 10.3 से। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 पॉइंट कम हो गए इनके 1 से 1.5 महीने के अंदर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा इमरान अली। हाँ, मेरे ख्याल से हर दफा साथ आए हैं इनके। सेकंड टाइम आया। सेकंड टाइम आए। इमरान भाई कौन है आपके? ये मैं छोटे भाई है मेरे। अरे माशाल्लाह, छोटे भाई। 1.5-2 महीने पहले इनकी क्या कैफियत थी, आज क्या है? अपनी आंखों देखिए आप बताएंगे सच सच, कोई ना मेरा दबाव ना इनका दबाव। पहले से बहुत बेहतर है। जब हम लेकर आए थे जब तो वीकनेस भी काफ़ी थी और कंफ्यूजन भी थे, और डॉक्टरों ने डायलिसिस की तरफ कहा था। हम तो फेस्टुला के लिए निकले थे, फिर आपका सुना डॉक्टर फ़हीम साहब का, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है रब्बिल आलमीन का कि महीने सवा के अंदर क्रिएटिनिन जो है ना 2.7 नीचे आया है। तो माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, चेहरे में भी काफ़ी बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान अली भाई, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे सर्च करें डायलिसिस पेशेंट पिक्चर, इमेज या वीडियो, और अपने आप को देखिएगा। अल्लाह ताला मेरी नज़र से बचाए। सबसे पहले तो एक सदका निकाल लीजिएगा और रोज़ाना दवा में भी सदका निकाला करें। दवा खाने से पहले 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, लाखों रुपए, जितने आपको अल्लाह ने आसानी दी। हदीस शरीफ के मफहूम में कि पहला इलाज, यानी इलाज की शुरुआत अपना इलाज सदके से करो। तो सदके से पहले इलाज ज़रूर करें, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी छोटा डॉक्टर हो, कुछ भी। दूसरा है माशाल्लाह आज आपके चेहरे पे लाली है, आपकी आंखों पे लाली है माशाल्लाह। ये देखने के लिए मैं तरसता हूँ डायलिसिस पेशेंट के लिए। तो अल्लाह ताला ने, मुझे अच्छी तरह याद है, आप जर्द पड़े हुए थे जब पहली दफ़ा आए थे और घबराए हुए भी बहुत थे, टेंशन भी बहुत थी, सवालात भी बहुत थे, यकीन ज़रा सा नहीं था। आपने बोला ये अजीब सा टटपूंजिया डॉक्टर छोटा सा यहाँ बैठा हुआ है। अक्सर फेसबुक, यूट्यूब पे जो है ना वो कमेंट्स करते हैं लोग कि ये डॉक्टर फ़हीम इतना बड़ा डॉक्टर हो गया, इसको तो अमेरिका में होना चाहिए। ये डायलिसिस भी ख़त्म कर रहा है, तो ये थायराइड भी ख़त्म कर रहा है, ये पेरेंट्स के कोई बच्चों के मामला हैं वो भी कर रहा है, तो ये शुगर भी ख़त्म कर रहा है, ब्लड प्रेशर भी, कोलेस्ट्रॉल भी। तो ये लोग कहते थे कि ये इस तरह का मामला है। तो कहते हैं अभी भी, अब जितने मुँह इतनी बातें, क्योंकि लोगों का अंग्रेज़ी अदबियात, यहूद और नसारा, अमरीका, इसराइल पे यकीन इतना है कि अब क्या कहें। उन्होंने तो हमारे तमाम सॉफ्टवेयर, लेबॉर्ट्री सारी इसराइल की लॉन्च है, पता है आपको। ये अद्वियात, ये सब अमेरिका। तो वो चाहते हैं ज़िंदगी भर आप दवा खाएं और दवा खाते खाते मर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताएं आपने क्या फील किया है? तो मेरी कहानी मेरी जुबानी हो गई। नहीं बेहतरी है माशाल्लाह, खुराक में भी है। और पहले याद करें 1.5-2 महीने पहले खाने पीने की कैफियत, चलने फिरने, सोने उठने बैठने की कैफियत। घबराहट हुआ करती थी,
बाहर ले जाओ ना इसे। पाँव में बाइटें वगैरह आते थे, अब बाइटें वगैरह नहीं है पाँव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बेहतर है माशाल्लाह तबीयत। ब्लड प्रेशर वगैरह भी रहता था वो भी। उसकी मैं टेबलेट ले रहा हूँ कंटिन्यू। नहीं ले, ब्लड प्रेशर की दवा से ही तो गुर्दे खराब होते हैं। आपने कहा था मुझे कि आप ले लें। अगर ज्यादा रहे तो वक्ती तौर पे ले लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा दी हुई है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, अब नहीं ले आप। ठीक है। क्योंकि गुर्दे खराबी की जो मशहूर दवा है ना, वो होती है ब्लड प्रेशर, दूसरे नंबर पे शुगर। कैसे? ब्लड प्रेशर की दवा का मोड ऑफ एक्शन ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद वो आपके रीनल फेलियर की तरफ ले जाती है। कैसे? कि आपकी एक उसमें वेन होती है, पेशाब की नाली, उसको वो जबरदस्ती खोलती है। जब जबरदस्ती कोई भी कुदरती ऑर्गन पे दवा काम करेगी ना, उससे पेशाब ज्यादा आता है। जब पेशाब ज्यादा आएगा तो वो आपने एक फिल्टर है, पानी का फिल्टर, पानी साफ करने का, आपका वो भी ऐसा ही है, गुर्दा भी आपका ऐसा ही है। मैं देखने वाले नाज़रीन को एक बताऊं, आपके गुर्दे का साइज इतना सा होता है और उसके अंदर एक बारीक सी मलमल के कपड़े से भी कोई 50 गुना हल्की एक झिल्ली होती है, मगर वो मजबूत बहुत बनाई है अल्लाह ने। मलमल के कपड़े में तो आप 1 महीना का पानी छानोगे वो गल जाएगा, मगर अल्लाह ने ऐसा बनाया कि 50-100 साल भी काम करता है वो। उससे पानी फिल्टर होता है। अब जब उस पर आप जोर डालोगे ना कि एक पानी के फिल्टर पे जैसे एक लिमिट है कि ये एक दिन में 10 लीटर पानी साफ करेगा, आप उस पर 100 लीटर डालो, जबरदस्ती साफ करो, जो आजकल का मिनरल वाटर मिल रहा है, तो वो जबरदस्ती सफाई है। तो वो पानी साफ नहीं होता जो मिनरल वाटर में, उसमें कलर डला हुआ होता है, उसमें केमिकल डला हुआ होता है, जिससे वो साफ नजर आ रहा होता है। वो केमिकल जो स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है ताकि आपको लगे पानी बहुत साफ सुथरा चमकदार है। तो इस तरह वो रीनल फेलियर की तरफ जाता है पेशेंट। तो ब्लड प्रेशर, शुगर की दवा कभी भी ना लें। मर्दाना कमजोरी की अद्वियात हैं, ये कभी भी ना लें, ये फौरन जाके गुर्दों पे इफेक्ट करती है।